अब तक हम नाम, पैसे, रिश्ते इसी को अपना पहचान बनाकर जीते आए हैं और यही हमारे दुखों का असली कारण है। हम भारतवासियों के जीवन में कहानियाँ, प्रसंग, जो कुछ भी हमारे पूर्वजों द्वारा दी गई है वो हमें हर मुश्किल से निकालने का एक माध्यम है, रास्ता है। भले ही आपको लगे कि ये तो कहानी है, ये सच थोड़ी है। माना कि वो सच नहीं है, कहानी है, किंवदंती है, पर उसका सार तो समझो, वो क्या बताने की कोशिश कर रहा है। किसी व्यक्ति को अगर सीधे तौर पर कहा जाए कि तुम दुखी हो और तुम ये चीज़ें करो, तुम्हारे दुखों का अंत हो जाएगा, तो वो व्यक्ति शायद उस बात को कभी समझ ना पाए और कभी अपने दुख से बाहर ना निकल पाए। और वहीं पर अगर कुछ उदाहरण, कुछ कहानियों के तौर पर उसके सामने चीज़ों को रखा जाता है तो उस व्यक्ति को उससे निकलने का रास्ता ज़रूर मिलता है। ऐसे ही इस प्रश्न का जवाब इस प्रसंग में छुपा है कि मैं इतना दुखी क्यों हूँ, या फिर मेरे जीवन में दुखों का अंत कब होगा, मेरे परेशानियों का अंत कब होगा। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन किसी रास्ते से गुजर रहे थे। रास्ते में चलते हुए अर्जुन की नज़र एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ती है जो बहुत ही दीनहीन नज़र आ रहा था। उसे देखकर वो श्री कृष्ण को पूछते हैं कि माधव, लगता है इस व्यक्ति को कुछ धन की ज़रूरत है और हमें इसकी मदद करनी चाहिए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और कहें कि हाँ ज़रूर, अगर तुम सामर्थ्यवान हो तो इसकी मदद ज़रूर करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर अर्जुन रथ से उतरते हैं और उस व्यक्ति को कुछ जो हीरे जवाहरात उनके पास होते हैं वो देते हैं। वो व्यक्ति बहुत प्रसन्न होता है, अर्जुन को, श्री कृष्ण को प्रणाम करता है और जब उनका रथ वहाँ से चला जाता है तो वो व्यक्ति खुशी खुशी, बहुत ही प्रसन्नता के साथ, उसे लगता है कि अब तो उसका जीवन धन्य हो गया, उसके जीवन में जो दुख है वो समाप्त हो गए, अब उसका जीवन सुखपूर्वक व्यतीत हो जाएगा, उसके परिवार में कोई कमी नहीं रहेगी। इसी खुशी के साथ वो घर की तरफ बढ़ चला। थोड़ी दूर गुजरा ही था कि वहाँ पर कुछ डाकुओं का झुंड आता है और उस व्यक्ति के पास जो भी हीरे जवाहरात होते हैं लूट लेता है। वो व्यक्ति वापस घर जाता है बहुत ही निराश, दुखी, क्योंकि उसे लगा था कि उसके दुखों का अंत तो हो गया, मेरे पास इतने हीरे जवाहरात मिल गए, मेरे पास इतने धन इकट्ठा हो गया। लेकिन शायद ये उसके दुखों का अंत नहीं था। वो बहुत ही निराश होता है, पूरी रात सो नहीं पाता। अगली सुबह फिर से उसे वही रास्ता नज़र आता है। उसे लगता है कि फिर से मैं वहीं पर जाकर खड़ा रहूँगा, शायद श्री कृष्ण का रथ यहाँ से गुजरे और मुझ पर नज़र पड़ जाए तो शायद मेरी किस्मत फिर से चमक जाए। ये सोचकर वापस वो व्यक्ति उसी रास्ते पर जाकर खड़ा हो जाता है, दीनहीन हालत में। ये भगवान की माया ही है, भगवान तो सब जानते हैं। वापस से श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ वहाँ से गुजरा और जब अर्जुन की नज़र वापस उस व्यक्ति पर पड़ी तो वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि हे माधव, कल ही तो मैंने इसको इतना धन दिया था, ये व्यक्ति फिर भी उसी तरह से दीनहीन हालत में खड़ा है। फिर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं कि हो सकता है उसका धन चोरी हो गया हो, वापस तुम इसकी मदद कर दो। श्री कृष्ण इस बार अपने गले का हार उतार कर उस व्यक्ति को देते हैं। वो व्यक्ति फिर से खुशी से झूमता हुआ अपने घर की तरफ जाता है, लेकिन इस बार वो बड़े ही सावधानी से जाता है कि इस धन का किसी को पता ना चले, ना राहगीरों को, ना गांव वालों को और ना ही उसकी पत्नी को। वो उस हार को क्या करता है कि एक घड़े में चुपचाप से छुपा देता है और बड़े ही शांति से सो जाता है, क्योंकि उसका धन सुरक्षित तौर पर घर पर आ चुका था। अब उसके जीवन की जो सारी मुश्किलें थी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही थी। वो व्यक्ति सुहावने सपनों में खो जाता है। अगली सुबह जब उसकी आँख खुलती है तो वो दौड़कर अपने घर के जो रखे हुए पुराने घड़े होते हैं उनको खंगालने लगता है, उसने हीरे कहाँ रखा है। देर तक उस घड़े को ढूंढते रहता है जिसमें उसने अपने हीरे के हार को छुपा कर रखा था। अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाता है, पत्नी की आवाज़ नहीं आती, क्योंकि वो वही घड़ा लेकर पानी भरने के लिए नदी पर गई थी और पत्नी ने जैसे ही उस घड़े को नदी के जल में डुबा, हार घड़े में से निकलकर नदी में चला गया, बह गया और वो पानी लेकर घर आई। अब उस गरीब इंसान ने सारा वृतांत अपनी पत्नी को कह सुनाया। उसने कहा कि मैंने इसमें हीरो का हार छुपा के रखा था, तुमको नहीं बताया था और तुम उसी घड़े को लेकर पानी भरने चली गई। शायद ये उसकी फूटी किस्मत ही थी। एक बार फिर उसे निराशा घेर लेती है। अगली बार वो फिर से उसी रास्ते पर जा खड़ा होता है, एक उम्मीद के साथ कि वापस से शायद श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ इधर से गुजरे और वो मेरी दीनहीन हालत देखकर मुझ पर तरस खाएं, मेरी मदद हो जाए। वापस से श्री कृष्ण और अर्जुन का रथ वहाँ से गुजरता है।
अर्जुन की नज़र वापस उस व्यक्ति पर पड़ती है और वो इस बार श्री कृष्ण से पूछता है कि माधव, इस व्यक्ति के मन में लगता है लालच आ गया है। ये बार बार इसी रास्ते पर आकर खड़ा होता है क्योंकि इसे धन की इच्छा, लालच ने इसके अंदर जन्म ले लिया है। श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, इस व्यक्ति को जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो तुमने नहीं दी, उससे ज़रूरत से ज़्यादा तुमने दी, इसलिए वो उसके पास नहीं रही। इस व्यक्ति को ज़रूरत है खाने की। इस बार तुम इस व्यक्ति को अन्न दान करो, ना कि हीरे जवाहरात। अर्जुन ने वैसा ही किया, उस व्यक्ति को अन्न का दान किया। वो व्यक्ति थोड़ा निराश हुआ क्योंकि उसे धन नहीं मिला था। वो व्यक्ति निराश होकर धीरे धीरे अपने घर की ओर लौटने लगा। थोड़ी दूर पहुंचा ही था कि उसके सामने एक गाय आई। गाय को देखकर उसके मन में थोड़ा सा दया आया, दया भाव, क्योंकि गाय बहुत ही दुबली सूखी हुई थी। उस अन्न के ढेर में से थोड़ा सा अन्न निकालकर उस गाय को दिया। थोड़ा आगे बढ़ा तो उसे एक भिखारी दिखा जो उससे भी ज़्यादा भिखारी था। उसे लगा कि ये शायद मुझसे ज़्यादा दीन अवस्था में है, तो कुछ अनाज उसको भी दे दिया। वो बहुत ही निराश था, हताश था, और इस स्थिति में इंसान को प्यास भी बहुत ज़ोरों की लगती है जब इंसान पूरी तरह से हताश और निराश होता है। ऐसे ही इस व्यक्ति के साथ हुआ। उस व्यक्ति को प्यास लगी और वो पानी पीने के लिए उसी नदी की तरफ बढ़ चला जहाँ पर उसकी पत्नी पानी भरने जाया करती थी। पानी पीने के लिए जैसे ही अपना झोला वगैरह नीचे रखा, अपना हाथ नदी के जल में डुबाया, वो हार उसके हाथों में लग गया। वो हार उसे वापस मिल गया जो उसकी पत्नी ने नदी में डुबाया था। तो इस प्रसंग को सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार उठ रहे हैं? क्या ईश्वर हमारी मदद नहीं करते? क्या वो हमारे दुखों का अंत करने की कोशिश नहीं करते? पर हमारे जो कर्म हैं, हमारे जो प्रारब्ध हैं, हमारे दुखों का अंत नहीं होने देते। जैसे कि उस व्यक्ति के साथ हुआ। उस व्यक्ति ने जैसे ही अपने हिस्से में से किसी को देना शुरू किया, उसका जो खोया हुआ धन था वो वापस से मिल गया। और दूसरा सार ये निकलता है कि जब तक हमारे जो कर्म हैं, प्रारब्ध हैं, वो हमारे ऊपर हावी रहेंगे, तब तक चाहे कोई कितना भी सामने से मदद करे, लॉटरी ही क्यों ना लग जाए, धन का खजाना ही क्यों ना मिल जाए, हम उसे बचा नहीं पाएंगे। वो हमारे पास नहीं रह पाएगा क्योंकि वो हमारे प्रारब्ध का हिस्सा नहीं है। उसे हमने अचानक से प्राप्त किया है और वो अचानक से वैसे ही चला भी जाएगा। तो जैसे ही हम अपने कर्मों के द्वारा अपने प्रारब्ध कर्म को सही करने की कोशिश करने लग जाते हैं, जो रुका हुआ धन है, जो रुकी हुई समृद्धि है, उसके रास्ते स्वयं ही खुलने लगते हैं। तो सिर्फ अपने मन के भाव को बदलने की ज़रूरत है। जैसे कि उस व्यक्ति ने सोचा, वो चाहता तो वो सारे अन्न के भंडार को लेकर अपने घर पर चुपचाप चला जाता, पर उसके मन में ख्याल आया कि ये गाय भूखी है, इसको खिलाना चाहिए। ये व्यक्ति शायद मुझसे भी ज़्यादा दीन अवस्था में है, इसकी मदद करनी चाहिए। और जैसे ही उसने मदद के लिए हाथ बढ़ाया और उसका मदद करने के लिए ईश्वर ने स्वयं अपना हाथ बढ़ा दिया।